राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शिवम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे महाकुंभ से वापस घर आते समय आपको वहां से किन 4 चीजों को लेके आना जरूरी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप भी महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं तो वापस लौटते समय त्रिवेणी घाट से कुछ चीजें जरूर लेकर आइए। धार्मिक मान्यता है कि इन चीजों को लाने से घर में बने वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। प्रयागराज की पावन धरा पर इस समय दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता ही है। रोजाना लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है। महाकुंभ का समापन फरवरी महीने के 26 तारीख को होगा दोस्तों। 50 दिनों से ज्यादा चलने वाले इस आध्यात्मिक आयोजन में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है, जो कि आ भी रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं तो वापस लौटते समय त्रिवेणी घाट से कुछ चीजें जरूर लेकर आएं। धार्मिक मान्यता है कि इन चीजों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, घर में बने वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ घर में हमारे सुख और शांति बनी रहती है दोस्तों। सबसे पहली चीज है त्रिवेणी संगम की पवित्र मिट्टी। महाकुंभ से वापस लौटते समय त्रिवेणी संगम की मिट्टी को घर जरूर लाएं, क्योंकि घाट की मिट्टी बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है दोस्तों। इस मिट्टी को तुलसी के पौधे पर या पूजा वाले स्थान पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा इस मिट्टी को घर के मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में बनी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरी चीज है त्रिवेणी संगम का जल दोस्तों। महाकुंभ में डुबकी लगाते समय एक पात्र में त्रिवेणी संगम का जल जरूर भर लें। घर वापस आते समय इस जल को लेकर आएं। त्रिवेणी संगम के जल को रखने से घर में बने ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही इस जल का उपयोग धार्मिक कार्यों में भी आप कर सकते हैं। आपको अगर अपना कोई भी शुभ काम करना है तो आप गंगा जल की तरह, ये गंगा जल ही है, ये आप यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी पूजा में। तीसरी चीज है रुद्राक्ष और तुलसी माला। सनातन परंपरा में रुद्राक्ष और तुलसी माला बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। ऐसे में महाकुंभ से वापस लौटते समय त्रिवेणी संगम से तुलसी माला और रुद्राक्ष को जरूर अपने घर पर लेकर आएं। माना जाता है कि दोनों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वहीं अगर साधु सन्यासियों से माला मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। फोर्थ नंबर, इन चीजों को भी जरूर लाएं घर। महाकुंभ में मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को बहुत ही दिव्य और पवित्र माना जाता है। लौटते समय प्रसाद को घर पर अपने जरूर लेकर आएं। इसको लाने से घर पर सुख शांति बनी रहती है। साथ ही ये जीवन के दुखों से मुक्ति भी दिलाती है। इसके अलावा घाटों और मंदिरों पर चढ़ाए फूल भी मिल जाए तो उसे जरूर लेकर आएं। और आप अपनी दुकान, आप अपने मकान, तिजोरी, आपका जो भी व्यवसाय है, आप उसमें ये पुष्प रख सकते हैं। आप जो भी वहां से प्रसाद लेकर आए अपने प्रियजनों में जरूर शामिल करें प्रसाद। दोस्तों, यदि आप महाकुंभ जा रहे हैं तो ये 6 उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला, गंगा स्नान। दूसरा, पितरों को जल अर्पित करें। तीसरा, सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौथा, साधु संतों की मन से सेवा करें। पांचवा, दान पुण्य करें अपनी श्रद्धा के अनुसार। छठा, पितरों के नाम का जप करें दोस्तों। पहला नंबर, गंगा स्नान। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में पितरों की नाराजगी को दूर करने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय गंगा स्नान करना है। ऐसा माना जाता है कि गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से पितर शांत होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है दोस्तों। स्नान के बाद गंगा के किनारे श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए। दूसरा उपाय, पितरों को जल अर्पित करें। गंगा स्नान के बाद पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए गंगा में स्नान करने के बाद लोटे में जल भरकर पितरों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे पितरों की नाराजगी दूर होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तीसरा, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। महाकुंभ में स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि जब आप सुबह जल्दी स्नान करते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो पितरों की नाराजगी दूर होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति आती है। चौथा नंबर, साधु संतों की सेवा करें। महाकुंभ में साधु संतों की सेवा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति साधु संतों की सेवा करते हैं तो इससे उनके पितर भी प्रसन्न होते हैं और उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए महाकुंभ में साधु संतों की सेवा का भाव लेकर जाना चाहिए। पांचवा नंबर, दान पुण्य। महाकुंभ में दान पुण्य का बहुत महत्व है। जो लोग अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं उनके घर में सुख शांति मिलती है। दान में सोना, चांदी, रुपया या फिर गरीबों को गर्म कपड़े जैसे कंबल, चादर, स्वेटर आदि देना चाहिए। खाना खिलाना चाहिए। ये न केवल पितरों को प्रसन्न करता है बल्कि पुण्य भी आपको देता है। छठा नंबर, पितरों के नाम का जप करें। महाकुंभ में गंगा स्नान और श्राद्ध कर्म करने के बाद पितरों के नाम का जप करना चाहिए। इसके साथ ही उनकी आत्मा की शांति की कामना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये 6 उपाय आप जरूर से जरूर करिएगा यदि महाकुंभ नहाने जा रहे हैं। दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।